वो एक बार की बात है कि एक पिताजी बहुत गरीब होते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं, और वो पेट्रोल पंप पर कार्य किया करता रहता है। और आप जानते हैं पेट्रोल पंप पर एकदम, और हर एक पिता के समान उसके भी आंखों में एक सपना था, एक चाहत थी कि भले मैं जो भी कुछ हूं, भले मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे अंदर उतना क्षमता नहीं है, लेकिन हम अपना संतान को, अपना बेटा बेटी को इस लायक बनाएंगे ना, ऐसा बनाएंगे ना जो वह बहुत ही कामयाब व्यक्ति हो, उनका नाम हो, रिस्पेक्ट हो, आदर हो, सम्मान हो। और हर एक पिता की यही ख्वाहिशें होती है, हर एक पिता की यही चाहते होती है। उन्होंने ऐसा चाहा और जाकर के एक दिन अपने बेटे से बताता है कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, मैं चाहता हूं कि तुम बहुत कामयाब व्यक्ति बनो। और जो लड़का देखता है अपना पिता को, स्ट्रगल को देखता है, तो उसके अंदर भी बहुत एक जिज्ञासा जग जाता है कि नहीं, मेरे पिता मेरे बारे में इतना सोच रहे थे, जरूर हम पिता को का जो आशा है उसको पूरा करेंगे। सोचता है इस प्रकार से। लड़का को पिताजी कहता है बेटा तुम बहुत नाम करो, बहुत नाम करो, अर्थात बहुत ही बड़ा व्यक्ति बनो। तो लड़का डिसाइड कर लेता है कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। और आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए उन्होंने जाकर के पता किया दिल्ली, अपना दिल्ली को में उनकी उसका अच्छा तैयारी होती है आपको मुखर्जी नगर में। तो दिल्ली में गया मुखर्जी नगर में, उन्होंने पता किया तो पता लगा कि उसमें बहुत सारे ढेर सारे खर्चा होती है। लड़का रूम उतना मतलब खर्चा वर्चा पूरे नहीं करके, टीचर वगैरह से बात ना करके जा करके रूम देख लिया। रूम देख लेता है, आता है तो उसको ऐसे कुछ 8-10 हजार की आवश्यकता पड़ती है। पिता को कहता है पिताजी मुझे दिल्ली मुखर्जी नगर में तैयारी करने हेतु जाना होगा, सो मुझे 8 से 10 हजार की रुपया की जरूरत है, आप इस रुपया को बंदोबस्त करें। पिताजी जो भी कमा करके रखे हुए थे पैसा बेटा को देता है, तो बेटा लो जाओ तुम पढ़ाई करो। लड़का पैसा लेकर के निकल जाता है और वहां जाता है, टीचर सबसे बात करता है तो उन्हें पता चलता है कि आपको एडमिशन के लिए ये चीज करना पड़ेगा, वो चीज करना पड़ेगा, आपको तैयारी जो करेंगे एक साल में 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च पड़ेगा, आपको पेड करना पड़ेगा। इस प्रकार से पता उनको चलता है। उनको बहुत शॉर्ट लगता है कि 1 से 1.5 लाख रुपया हम कहाँ से ला पाएंगे, मेरे पिताजी कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। बहुत हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उसे लगता है कि हम छोड़ देना चाहिए। फिर सोचता है नहीं, ये मेरे पिताजी का क्या है, सपना है, हम उनके सपनों को यूं ही मरने नहीं देंगे। एक बार पिताजी से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो पिताजी के पास कॉल लगाता है और कहता है पिताजी ऐसी ऐसी बात है, हमको 1 से 1.5 लाख रुपया जरूरत है, अब बताइए हम क्या करें। तो कहा जाता है ना, पिता जैसा रईस अमीर और माता जैसा सहनशील इस दुनिया में कोई नहीं। उनके पास यदि पैसा भी नहीं रहता है ना पिता के पास, तो उनका भी जेब समझिए भरा रहता है। किसके लिए, अपना संतान। कहता बेटा ठीक है 1 से 1.5 लाख रुपया चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है, हम बंदोबस्त कर देंगे, बस तुम पढ़ाई में अपना पूरे झोंक दो, पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करो, तो पैसे की टेंशन नहीं हो। और जानते हो पिताजी क्या करता उतना पैसा के लिए, उनके पास तो पैसा था नहीं, तो उतना पैसा के लिए उन्होंने जितना 14-15 साल में कमा करके घर एक खरीदा था, उस घर को बेच देता है, बेच करके अपना बेटा को देता है पढ़ने के लिए। और बेटा को पता भी नहीं चलता है कि पैसा कहाँ से आया है। उसका बेटा पूछना भी चाहता है कि पिताजी इतना पैसा आप कहाँ से लाए, बट उसको बताते नहीं है। चले जाते हैं, उनके पिताजी नहीं बताते हैं, तो क्या होता है
कोई बात नहीं, लड़का फिर से तैयारी करने लगता है। अच्छा दिन रात एक करके बहुत मेहनत के साथ तैयारी करता है लड़का। और होता भी ऐसे, जब कोई चीज आपके लिए ये होना चाहिए, ठीक है, आप क्यों करें, क्यों आप कोई भी काम क्यों करें, इसके लिए आपको एक रीजन होना जरूरी है। तो उसको रीजन मिल जाता है कि हम ऐसा दिन रात क्यों एक करें, क्योंकि हमारा पिता इतना पैसा लगा करके हमको यहाँ भेजे हैं पढ़ने के लिए, उनके सपनों को पूरा करना है। उसके पास से क्या हो जाता है, डिजायर बन जाता है, और वही डिजायर उसको दिन रात एक करवाने पर मजबूर कर देता है। लड़का दिन रात एक करता है। उसका फर्स्ट अटेम्प्ट का परीक्षा भी आता है, मेंस का परीक्षा जब रहता है, तो उसकी माँ का तबीयत खराब हो जाता है। उसकी पिता बताता भी नहीं है कि बेटा तुमको माँ का तबीयत खराब है, तुम चले आओ, ऐसे वैसे बात, क्योंकि उसकी पिता सोचता है कि बेटा को हम ऐसा बताएंगे तो मेरे बेटा को क्या होगा, थोड़ा मतलब दिमाग डिस्टर्ब होगा, पढ़ाई पर से इधर उधर मन भटकेगा, मतलब थोड़ा टेंशन हो जाएगा, 2-4-5 दिन पढ़ाई में उसको मन नहीं लगेगा, पढ़ाई डिस्टर्बेंस के कारण अपना बेटा को बताता नहीं है। लड़का परीक्षा देकर के आता है मेंस का, यहाँ आता है घर पर, तो उसको पता चलता है कि माँ का तबीयत गड़बड़ था, ऐसे ऐसे बात है। तो अपने माँ से पूछता है, माँ हमें क्यों नहीं आप बताई। तो उसकी माँ सारा बात बताती है कि बेटा हम तुमको बताते देते ना, तुम्हारा परीक्षा था, उस टाइम में तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता, तुम अच्छा से तैयारी नहीं कर पाता, इसलिए नहीं तुमको बताया। लड़का एकदम रोने लगता है कि देखिए कितना मेरी माँ मेरे पिता कितना ख्याल रखते हैं हमारे लिए, कितना अपना जान तक निछावर करने के लिए है। और भगवान से दिल से दुआ करने लगता है, हे भगवान मेरा ये जो इस बार का एग्जाम है वो क्लियर क्रैक हो जाए, पास हो जाए। और दोस्तों इसी प्रकार से आता भी है रिजल्ट, और लड़का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाता है एक IPS, और अभी वो कार्यरत भी है। और उस सर का नाम है, क्या आप लोग जानना चाहते हो सर का क्या नाम है? मिस्टर प्रदीप सर। प्रदीप सर है, अभी IPS में कार्यरत है। और इस प्रकार से थे, अभी वो बहुत ही मान सम्मान के पात्र है। जैसा उनका पिताजी ख्वाब देखे थे, उस प्रकार से उनका ख्वाब पूरा हुआ उनके पिताजी को। तो यही होता है लगन, यही होता है इंस्पायर, यही होता है एक, हम बार बार कहते हैं करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए एक रीजन होना जरूरी है कि आप ये क्यों करें। जब तक रीजन नहीं मालूम होगा तब तक आप कुछ कर सकते नहीं है। रीजन मालूम होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो हमें आशा है कि इस चीज से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, ठीक है। आप लोग भी बेटर कीजिए।